मेरे कैंप कार्यालय पर मेरे सभी मीडिया के सम्मानित बंधुओं, पत्रकार साथियों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सभी मेरे दोस्त अहबाब, मुझे ये जहमत इसलिए उठानी पड़ी कि आज मैं आपको बुलाऊं और बुलाकर मैं अपनी बात आप तक रखूं। जैसा कि आपको पता है, निकाय चुनाव हो रहे हैं। इसी सिलसिले में मैंने आप लोगों को बुलाया है। मेरा बुलाने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मैं आपके जरिए अपनी बात तमाम उन लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं जिन लोगों से मेरा रिश्ता है, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूं, जो लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। जैसे कि समाजवादी पार्टी में पिछले 25 सालों से मैं सक्रिय और आजीवन सदस्य था। मैंने समाजवादी पार्टी के अलावा कभी कोई राजनीति नहीं की। मैंने कभी कोई दल ज्वाइन नहीं किया। पूर्व में जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे वो लोकसभा हो, विधानसभा हो, जिला पंचायत हो, नगर पालिका हो, ग्राम प्रधान का चुनाव हो, मैंने हमेशा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आदर्शों पर चलकर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी को चुनाव लड़ाया है। और जीवन में एक ही चुनाव लड़ा, जो कि मेरी पत्नी 2017 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़कर इस बिजनौर की कुर्सी पर आप जैसे महान लोगों ने बिठाया था। क्योंकि फिर दोबारा चुनाव होने वाले हैं और मैं फिर एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहा था। वो टिकट मैं इसलिए मांग रहा था क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का सच्चा सिपाही था और मैं समाजवादी पार्टी को डिजर्व करता था और मैं सिटिंग चेयरमैन भी था। लेकिन जब भी मैंने टिकट मांगा या मैंने अपने भाषण में कोई बात रखी, तो आप मीडिया के सभी बंधु जानते होंगे, मैंने एक ही बात कही थी, टिकट मांगने का अधिकार सबको है, कोई भी आदमी टिकट मांग सकता है। और मेरे जितने भी भाई, चाहे वो महमूद कसार हो, चाहे वो जाकिर राणा हो, चाहे वो अखलाक पप्पू हो, चाहे वो राशिद भाई हो, चाहे बहन पिरवा चौधरी हो, चाहे राधा सैनी हो, जो भी समाजवादी पार्टी से आवेदन कर रहा है, जब उसको टिकट हो जाएगा, मेरा नहीं होगा, तो मैं उसको तन मन धन से चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन साथ साथ मुझे ये आभास था और ये एहसास था मुझे कि कहीं ना कहीं भीतर कुछ चल रहा है, तो षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो षड्यंत्र ये था कि जो बहुजन समाज पार्टी की विधानसभा की प्रत्याशी थी, वो नहीं चाहती थी कि समाजवादी पार्टी का एक मजबूत सिपाही इस कुर्सी पर दोबारा बैठे। तो गौर करना, मेरे कटवाने का और किसी को दिलाने का। तभी वो जितने आवेदन करता थे समाजवादी पार्टी के, रोज वो 30 दिन एक को अपने घर बुलाती थी और वो ये कहती थी कि मैं तुम्हें समाजवादी पार्टी का टिकट दिला रही हूँ। ये सोचने का विषय था कि वो बहुजन समाज पार्टी की नेता थी, बहुजन समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ी थी, वो कैसे टिकट दिला रही थी। लेकिन मैं फिर भी उन लोगों से ये कहता था, आपको टिकट मांगने का अधिकार है तो आप टिकट राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मांगिए, आज समाजवादी पार्टी कार्यालय से मांगिए। जब आपको टिकट हो जाएगा, शमशाद अंसारी सबसे पहले आपको चुनाव लड़ाने का काम करेगा। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहता था, अगर कहीं रुचि वीरा के परिवार से या किसी उनके सदस्य, घर के सदस्य से टिकट दिया जाता है तो मैं विरोध करूंगा। इसलिए मैंने आपको आज बुलाया है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं, क्या मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हूं? क्या मैंने समाजवादी पार्टी का कोई चुनाव नहीं लड़ाया? या मेरा कसूर सिर्फ इतना सा था कि मैंने बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ाया? मैंने राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन का चुनाव डॉक्टर नीरज चौधरी को लड़ाया, तभी उन्होंने मुझसे कहा था कि तुमने मेरा चुनाव नहीं लड़ाया, मैं तुम्हारा टिकट कटवाऊंगी। तो मैं उनसे ये कहता था, आप मेरा टिकट कैसे कटा दोगी, आप तो बहुजन समाज पार्टी में हो। उन्होंने कहा था वक्त बताएगा, तो वक्त बताकर उन्होंने साबित कर दिया है और बहुत सारे लोगों को गुमराह कर मेरा टिकट कटवाया है। लेकिन शहर की जनता जो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती है, वो मेरे साथ है। और मैं आज भी, जब मेरा टिकट कटा, मैंने आज दोपहर 12 बजे तक इंतज़ार किया। इंतज़ार किस चीज़ का किया? इंतज़ार इस चीज़ का किया, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जो मेरे दिल में बसते हैं, जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं, समाजवादी पार्टी को मैं बेपनाह प्यार करता हूं। मुझे कहीं ना कहीं ये उम्मीद थी कि जब मेरा टिकट कटेगा तो मुझे 2 लफ्ज़ ये कहे जाएंगे प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा या जिला अध्यक्ष के द्वारा कि हमने पार्टी हित में स्वाति वीरा को टिकट दिया है, शमशाद भाई आप चुनाव लड़ाइए, आपको सम्मान दिया जाएगा या आपका मान सम्मान रखा जाएगा। जब उन्होंने मुझसे संपर्क नहीं किया और जो चुनाव लड़ रही हैं उन्होंने भी मुझसे संपर्क नहीं किया और मुझसे कोई मदद नहीं मांगी, ना मुझे बताया कि हम तुम्हारी पार्टी के प्रत्याशी हो गए,
तब मुझे लगा 12:03 पे मुझे लगा, या 12:10 पे जो भी समय रहा होगा, कि शायद अब समाजवादी पार्टी को मेरी ज़रूरत नहीं है। इसलिए जिसकी मैं कोई बुराई नहीं करना चाहता हूँ, न समाजवादी पार्टी को मैं कोई बुरा कह रहा हूँ। समाजवादी पार्टी मेरे दिल में थी, है, शायद आगे ना रहे, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं मेरे साथ विश्वासघात किया। शमशाद भाई, अगर रुचि मीरा आपसे अब समर्थन मांगती है आपकी इस अपील के बाद, तो क्या आप समर्थन देंगे? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुबह 10 बजे से लेके और 12:30 बजे तक प्रदेश कार्यालय से मेरे पास लगातार कॉल आ रही है, क्योंकि एक घटनाक्रम घटा। पहले मेरा टिकट कटा, फिर हाजी फैसल नजेवाल उनका टिकट कटा, और जब हाजी फैसल का टिकट कटा, चूँकि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो उनके साथ ज़्यादा मोहब्बत रखते होंगे, मुझसे समाजवादी पार्टी वाले ज़्यादा मोहब्बत नहीं करते, तो उस हाजी फैसल को रातों रात बाई प्लेन अखिलेश यादव जी के पास लेकर जाया गया, और सुबह 4:30 पर उनका सिंबल वापस कराया गया। उसके बाद जब सिंबल वापस हुआ तो लगातार सोशल मीडिया पर चलता रहा कि शायद अब शमशाद अंसारी का सिंबल भी वापस होगा। तो मेरे पास प्रदेश कार्यालय से फ़ोन आता है और मुझसे कहा जाता है कि शमशाद भाई, धैर्य बनाए रखना, आप हमारे कार्यकर्ता थे, हो रहोगे, हम विचार विमर्श कर रहे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने वाले हैं, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ जाएंगे तो हम आपकी बात उन तक रखेंगे, तब तक आप नॉमिनेशन ना कराइए किसी भी पार्टी से। तो मैंने कहा उनसे कि मैं नॉमिनेशन नहीं करा रहा हूँ, आपकी बात मैं मानूंगा, लेकिन मुझे आप ये बताइए, या तो मुझे प्रदेश अध्यक्ष जी से फ़ोन कराइए, या एक अधिकारी ऐसा आदमी हो जो जिसे मैं जानता हूँ, मैं आपको तो नहीं जानता आप कौन बोल रहे हो। फिर भी मैंने उनका वेट किया। अब मेरा कहना ये है, जब मैं सिंबल लेकर आया था तो सिंबल में समाजवादी पार्टी का नहीं लेकर आया था, सिंबल में राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी, आजाद समाज पार्टी का संयुक्त रूप से गठबंधन का सिंबल में लेकर आया था। ये आप भली बात ही जानते हो, गठबंधन जब कब टूटा है, गठबंधन जब टूटा है जब मेरा टिकट काटा गया है, और वो भी मैं आपको साबित कर दूंगा कि माननीय जयंत चौधरी, मैं उनका एहसानमंद हूँ, उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा इतना मान सम्मान रखा कि मेरे टिकट कटने के बाद पूरे जिले से उन्होंने गठबंधन तोड़ने का काम किया है, और मैं साबित करूंगा कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं आपको साबित करूंगा। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूँ, मैं राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी का संयुक्त रूप से गठबंधन का प्रत्याशी था। मैडम रुचि वीरा जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, मैडम रुचि वीरा जी को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, एक छोटे कार्यकर्ता का मान सम्मान रखना चाहिए। क्योंकि मुझे टिकट पहले मिला था तो वाई मुझे चुनाव लड़ा है, गठबंधन का प्रत्याशी हूँ मैं बसपा में तो नहीं गया, मुझे बसपा से भी ऑफर था, मुझे कांग्रेस से भी ऑफर था, मुझे एएमआई से भी ऑफर था। मैं राष्ट्रीय लोकदल की राजनीति से, पार्टी से प्रेरित हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से प्रेरित हूँ। तो मैडम रुचि वीरा को चाहिए कि वाई गठबंधन के प्रत्याशी शमशाद अंसारी के प्रति रुखसाना पर उनको चुनाव लड़ा है, क्योंकि वो तो लोकसभा लड़ती है, विधानसभा लड़ती है, उनके मेयर का चुनाव यह है नहीं। अब भाई ये तो जरूरी नहीं है कि हर आदमी हर चुनाव वही लड़ेंगी, जिला पंचायत वो लड़ेंगी, लोकसभा वो लड़ेंगी, विधानसभा वो लड़ेंगी, चेयरमैन ही बची थी वो भी लड़ेंगी, वार्ड मेंबर और खुशनूर भाई को लड़वा दो भाई। अच्छा, आपका टिकट होने से जो दूसरा होगा तो अपनी बेटी को नहीं जिता पाई, लोकसभा क्यों ना जीत पाई, विधानसभा क्यों ना जीत पाई, अब क्यों ना जीत पाएंगी। जमानत जब्त हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला शमशाद अंसारी की पत्नी रुखसाना परवीन राष्ट्रीय लोकदल की प्रत्याशी से है, और ये वक्त बताएगा, समय बताएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन चुनाव में है, आप भी सर्वे कर लेना, अगर कहीं बात झूठ हो तो जो सजा आपकी होगी मंजूर होगी। मैं जज्बात में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दिल में दर्द है। दर्द इस बात का है कि 25 साल निस्वार्थ समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया है, 13 मुकदमे झेले हैं, समाजवादी पार्टी झंडे अपनी गाड़ी से नहीं उतारी है, अपने घर से समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उतारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जो मान सम्मान दिया वो मैंने मांगा है। मैंने गाड़ी में बैठने की कोई जिद नहीं की, मैंने ये नहीं कहा कि मुझे गाड़ी में बिठाओ मैं हट जाऊंगा, जहां मुझे खड़ा कर दिया मैं वहीं खड़ा रहा। आज वो लोग मिल गए हैं, आपस में एक गठजोड़ हो गया है, रातों रात एक खिचड़ी पकी है कि शमशाद अंसारी को कैसे हटाया जाए। शमशाद अंसारी इतनी जल्दी हटने वाला नहीं है। शमशाद अंसारी लोगों के दिलों में घर कर चुका है, आप भली बात ही जानते हो। वो लोग जो एक दूसरों को गालियां देते हैं, मैं गाली तो नहीं दे रहा, मैं सिद्धांत की राजनीति कर रहा हूं, मैं पार्टी की राजनीति कर रहा हूं। अगर कोई भी नेता बसपा में जाएगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, कोई भी नेता कांग्रेस में जाएगा मैं उसका विरोध करूंगा। मैं लेकिन व्यक्ति का विरोध मैं बुरा नहीं कहता किसी को। मैं समाजवादी पार्टी का सिपाही हूं, समाजवादी पार्टी का सिपाही होने के नाते मैंने टिकट मांगा समाजवादी पार्टी के विधायकों के पास, मैंने टिकट मांगा समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष के पास, मैंने टिकट मांगा राष्ट्रीय अखिलेश यादव से। मैंने किसी बसपा के नेता और नेत्री से नेता से संपर्क नहीं किया, और ना मुझे चाहिए था। बहुत लोगों ने कहा कि आप भी जाइए रामपुर, आप भी जाइए आजम खां के पास। मेरे नेता आजम खां नहीं है, मेरे नेता अखिलेश यादव है। मेरी पार्टी समाजवादी पार्टी है। मेरी पार्टी ये नहीं है कि वो ये नहीं देखे। आप बताइए मुझे शकील भाई, क्या ये सही फैसला है कि एक समर्पित कार्यकर्ता का टिकट काटकर उस जो उन्होंने खुद पड़ी अपनी लड़की को लड़ा दिया और वो आपकी विरोधी हो गई। संबंध बिगड़े या रहे, ये कोई मेरे पर एहसान नहीं किया गया था कि रुचि वीरा ने मेरा चुनाव लड़ाया था। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता था, समाजवादी पार्टी में वो थी। जाहिर सी बात है जितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश के अंदर वो अपने चेयरमैन में चुनाव लड़ा रहे हैं।
मनोज पारा नगीने में लड़ाएंगे, नजियाबाद में तस्लीम भाई लड़ाएंगे, रामवता साहब नूरपुर में लड़ाएंगे, चांदपुर में उमेश लड़ाएंगे, बिजनौर में ऋषि वीरा लड़ाई थी, मेरे परेशान तो नहीं किया। लेकिन जब वो बसपा में आई तो मैं क्यों लड़ाऊं चुनाव? उनको बताओ, आप बताओ, आप जी न्यूज की पत्रकारों के आज तक एंकरिंग कर लोगे आप बताइए ना मुझे। अगर वो समाजवादी में होती मैं उनको चुनाव लड़ाता। उन्होंने समाजवादी छोड़ी, उन्होंने एक ऐसा दल छोड़ा जिस दल ने उनको सब कुछ दिया। आजम खान समाजवादी पार्टी के नेता है, आजम खान ने उनको सब कुछ दिया, आजम खान ने उनको विधायक बनाया, आजम खान ने उनको पार्टी में सम्मान दिया। वो आजम खान की पार्टी समाजवादी छोड़कर बसपा में गई, तो बताइए मैं उनको चुनाव कैसे लड़ा देता? शमशाद भाई, आप समाजवादी में थे और आपको टिकट कट गया आपका जी, लेकिन जब आप पार्टी में रहे तो पार्टी ने भी तो आपको बहुत कुछ दिया होगा। अगर टिकट कार्ड भी दिया था तो खामोशी से बैठ के आप समर्थन भी तो कर सकते। बिल्कुल करूंगा समर्थन, कह तो रहा हूँ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता लाइए ना, अभी बसपा से चुनाव लड़ाया उनको, अभी समाजवादी लड़ा था। जब हमने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा है उन्होंने हमें हरवाया है। भारतीय जनता पार्टी से मिलकर हमारा विधायक उन्होंने हरवाया है। डॉक्टर नीरज चौधरी 20,000 वोट से जीत रहे थे। 2 दिन पहले इन्होंने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर और हमारे प्रत्याशी जब इन्हें लगा कि मैं नहीं जीत रही हूँ तो भारतीय जनता पार्टी से मिल गई। 2 दिन पहले इन्होंने सरेंडर कर दिया, सारे वोट डाइवर्ट करके इन्होंने हमारे विधायक हरवाया। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार न बनने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण यही है कि इन जैसे नेताओं ने जो मौका परस्त होते हैं। मैं मौका परस्त नहीं हूँ, मैं मौका परस्त जब होता जब मैं सब पार्टी छोड़ के कहीं और जाता। मैं राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी गठबंधन का सिंबल लेकर आया हूँ, मैं बसपा का सिंबल लेकर नहीं आया। और मैं तब लेकर आया हूँ जब आपने मेरा सिंबल वापस लिया है मुझसे, या तो आप मुझे देते ना। आपने मुझे लखनऊ बुलाया, मुझे सिंबल दिया, मुझे जमा करने के लिए कहा। प्रदेश कार्यालय से मेरे पास फोन आया कि आप 16 तारीख में सिंबल जमा कर दीजिए। मैंने सिंबल जमा किया। जब आपको मुझे देना नहीं था, मुझे बुलाया क्यों? मुझे सिंबल दिया क्यों? मैं इस काबिल नहीं था। अगर मैं इस काबिल हूँ तो मुझे बताते कि हम काट के आपको दे, मुझे बताया क्यों नहीं? मेरा वजन कहाँ है, मेरा मान सम्मान कहाँ है? रुचि वीरा ने जब झोली फैलाकर मेरे लिए वोट मांगे थे तो आप लोगों से रुचि वीरा जी ने ये कहा था कि मैं एक कर्मठ ईमानदार एक ऐसा नेता आपको दे रही हूँ जो आपकी सेवा करेगा। तो बताओ, क्या मैंने बिजनौर की सेवा नहीं की? क्या मैं बिजनौर की जनता से भागा? 5 साल मैंने समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया नहीं उठाया? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी का चेयरमैन होते हुए 2 बार सम्मानित किया नहीं किया? राष्ट्रपति महोदय ने नगर पालिका बिजनौर को सम्मानित किया नहीं किया? मैंने किसका काम नहीं किया? ये तो रुचि वीरा का मान सम्मान बढ़ना चाहिए था कि एक बच्चा, एक बेटा जिसको मैंने काम पे लगाया था, ईमानदारी से जनता की सेवा कर रहा है, वो उनको बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि जब मेरे पास लोग आते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता तो उनको लगता है कि मेरी जमीन खिसक गई है। लेकिन जनता मेरे साथ जुड़ी हुई है, वो इसलिए जुड़ी हुई है, इसलिए नहीं जुड़ी हुई कि मैं कोई बहुत लुभावनी बातें कर रहा हूँ। शमशाद अंसारी एक ऐसा नाम है, रात के 2 बजे फोन उठाता है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करता। समाजवादी पार्टी की बात इसलिए करता हूँ कि समाजवादी पार्टी में हूँ, लेकिन किसी पार्टी से नफरत नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोग काम को कहेंगे, उनका भी किया है। बहुजन समाज पार्टी के लोग काम को कहेंगे, उनका भी किया है। कोई अधिकारी, कोई नेता ये कह दे कि शमशाद अंसारी ने हमारा काम नहीं किया, राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा। मैं चुनाव लड़ने का बिल्कुल इच्छुक नहीं था। मैं चुनाव, आप कहोगे कि मौका परस्त, मैं मौका परस्त नहीं हूँ। मैं मौका परस्त जब होता जब मैं बसपा में जाता, जब मैं कांग्रेस में जाता, और मैं जब जाता जब मुझे लग रहा था कि मेरा टिकट कटवा देगी। लेकिन मैंने ये अपने राष्ट्रीय पर भरोसा किया था, उन्होंने मुझे सिंबल दिया, सिंबल लेकर मैं आया आपके बीच, सिंबल मैंने जमा किया। लेकिन अब बताओ मेरा मान सम्मान कहाँ चला गया? अगर मान लो मैं सिंबल भी ले आऊँ, मैं नॉमिनेशन भी करा दूं, मुझसे कोई संपर्क ना करे, क्या मैं रुचि वीरा जी के खुद ही चला जाऊं? मैं खुद ही कह दूं लो मैडम चलो, मैं आपको चुनाव लड़ा देता हूं। डॉक्टर नीरज चौधरी को क्या जवाब दूंगा? राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को क्या जवाब दूंगा? 97,000 उस जनता को क्या जवाब दूंगा जिन्होंने गठबंधन को वोट दिया है? और किसके नाम पे दिया है? अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और डॉक्टर नीरज के नाम पर ये जनता ने वोट दिया है, ना कि रुचि वीरा के नाम पर 97,000 वोट मिला है। आप मुझे जवाब दीजिए, अगर रुचि वीरा के नाम पर 97,000 वोट मिला हो। वो बार बार एक बात कहती है कि मैं, भाई ये तो जरूर जाहिर सी बात होगा, क्योंकि वो इसलिए होगा क्योंकि आपने पूर्व में देखा है 97,000 वोट आरएलडी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन को डॉक्टर नीरज चौधरी जी को मिले थे। 70,000 वोट समाजवादी पार्टी के नाम पर और गठबंधन के नाम पर मुस्लिमों ने दिया था। वो आज भी भाई वोट टिका हुआ है, वो वोट तो कहीं भागा नहीं है। तो वो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा मुखालफत होगी, और इससे ज़्यादा मुखालफत पार्टी के लिए मैं बिजनौर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनपद बिजनौर की बात कर रहा हूँ। मेरे टिकट कटने से समाजवादी पार्टी के हर चेयरमैन को समाजवादी पार्टी के वोट मिलने में दिक्कत होगी, और ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। दिक्कत नहीं होगी तो दिक्कत कराऊंगा। हर नगर पालिका पंचायत में जाऊंगा, नगर पालिका अध्यक्ष पे जाऊंगा, सबसे अपील करूंगा समाजवादी पार्टी को कोई वोट ना दे। क्योंकि जब मुझ जैसे 25 साल के समर्पित कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा अपमान समाजवादी पार्टी कर सकती है, तो मैं अपने लोगों से बताऊंगा कि इस पार्टी से छला रह जाए। क्योंकि इस पार्टी को, समाजवादी पार्टी बुरी पार्टी नहीं है, लेकिन एक बड़े दिग्गज नेता उत्तर प्रदेश के जो अपनी हर धर्म दिखाकर जिन्होंने अपना जिला खो दिया है, जो अपने जिले को नहीं बचा पाए हैं, जहां पर हमेशा समाजवादी पार्टी का वर्चस्व रहता था, वो जिले की यहाँ देख रेख में सारे कार्य हो रहे हैं, सारे डिसीजन हो रहे हैं, सारे फैसले हो रहे हैं।
तो जब वो फैसले होते रहेंगे, वो तो कल को ये भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट में ले लो, मैं तुम्हें सपोर्ट कर दूंगा, क्योंकि उनका तो शादी में भी उनके ही आना है, रिसेप्शन में भी उनके ही आना है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता घर से उनको कोई मतलब नहीं है, समाजवादी पार्टी की पीड़ा उनको जानते नहीं है वो लोग, वो तो परिवारवाद रिश्ते निभा रहे हैं। तो रिश्ते निभाने के लिए है तो भाई रिश्ते निभाओ, अपनी अलग पार्टी बनाओ, समाजवादी पार्टी को खत्म कर रहा हूँ। समाजवादी के कैंडिडेट हारे या मकसद ये कि आप खुद जीतते हैं? बिल्कुल समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हारे, और वो क्यों हारे? समाजवादी पार्टी सिद्धांतों की पार्टी हुआ करती थी, समाजवादी पार्टी का असूल हुआ करता था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक फरमान जारी किया था लिखित में, उन्होंने कहा था कि हर नगरपालिका पंचायत नगरपालिका अध्यक्ष का एक पैनल बनेगा, जिसमें से हमारे प्रभारी डॉक्टर रमेश तोमर जी थे, कहीं तस्लीम भाई थे, कहीं स्वामी ओमवेश जी थे, इनका एक पैनल बनेगा। और पैनल बनने के बाद जिला अध्यक्ष ऑब्लिक विधानसभा विधायक या प्रत्याशी उसको नाम को सिलेक्ट करेगा, हम उसी में से विचार करेंगे। और वो भी शर्त ये होगी कि वो समाजवादी पार्टी बुलेटिन का सदस्य होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य के साथ आजीवन सदस्य होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम उस पर विचार नहीं करेंगे। तो जब हमारा पैनल, हमारे 10 आवेदन हमारे यहाँ से हुए थे, समाजवादी पार्टी के 10 आवेदन हमारे पास से हुए थे, उसमें से 4 सेलेक्ट हुए थे नाम, जो पैनल में नाम 4 गए थे, तो जाकिर राणा और तुम्हारा जावेद भाई भट्टे वाले, फरीद भाई फूड चेयरमैन और मेरी पत्नी रुखसाना परवीन, ये 4 नाम पैनल ने सेलेक्ट किए थे। नहीं आपको यकीन आता तो डॉक्टर रमेश तोमर से पूछ लेना। तो 4 नाम में से टिकट मिलना चाहिए था ना। जब आपने ये कहा कि हम सक्रिय सदस्य पे विचार करेंगे, जो आवेदन करेगा पैनल पे से जो नाम आएगा उसको देंगे, तो आपने पैराशूट से बुलाकर, रातों रात हेलीकॉप्टर से बुलाकर एक ऐसे प्रत्याशी को दे दिया जिसने हमें छला है, जिसने भारतीय जनता पार्टी में मिलकर अपना विधायक हमारा हरवाया है। अरे भाई साहब, और आगे एक बात बताऊं आपको, अगर समाजवादी पार्टी टिकट ना मिलता तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होती स्वाति वीरा। अगर साबित ना कर दूं तो जो कहोगे वो हारूंगा भाई साहब, जिस दिन कहोगे उस दिन साबित कर दूंगा। अगर समाजवादी पार्टी प्रत्याशी ना बनाती तो स्वाति वीरा भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी होती। शमशाद भाई, आपने सपा दिया, इसमें क्या करना? समाजवादी संगठन ने आपका साथ क्यों नहीं दिया? समाजवादी जिला संगठन पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ मेरे साथ खड़ा रहा। सारे विधायक, प्रत्याशी, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। माननीय मंत्री मनोज पारस जी, तस्लीम विधायक जी, स्वामी ओमवेश जी, नईमुल हसन जी, अनिल यादव जी, कपिल गुर्जर जी, जितने भी तमाम मेरे सीनियर लीडर हैं, उन सब ने मेरा साथ दिया। और एक छोटे से कार्यकर्ता को ले जाकर अखिलेश यादव जी की झोली में डाला और ये कहा ये मजबूत कार्यकर्ता है, इसको टिकट दिया जाए, ये जीत कर आएगा। ये ऐसा कार्यकर्ता है जिन्हें पूरे 5 साल समाजवादी पार्टी का झंडा उठाया है, उन्हें मेरा टिकट इसी बेस पे दिया था। मुझे पर्सनली थोड़े जानते हैं अखिलेश यादव को मैं क्या काम कर रहा हूँ, बताओ? मुझे थोड़े जानते हैं कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ, नाली साफ कर रहा हूँ? ये तो इन्होंने बताया, जब बताया तब उन्होंने मुझे टिकट दिया। लेकिन गुमराह कर और किसने गुमराह किया ये आप जानते हो। जो समाजवादी पार्टी का बेड़ा गर्क कर चुके हैं अपने जनपद में भी और दूसरे जनपद में भी कर रहे हैं, और जब तक उनका हस्तक्षेप रहेगा समाजवादी पार्टी फल फूल नहीं सकती है। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप पार्टी से नाराज ज्यादा है, रुचि वीरा से नाराज? मैं रुचि वीरा कौन? मैं जानता नहीं कौन रुचि वीरा भाई, मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं रुचि वीरा की बात नहीं कर रहा। कौन रुचि वीरा? तो अब तो माँ कहते थे कि राजनीतिक माँ है मेरी राजनीतिक। जी, उन्होंने खुद की दी है, उनके परिवार की सियासी बलि चढ़ चुकी है। जो इंसान ये ना समझ पाए कि हवा का रूप क्या कह रहा है, जो जिला पंचायत सदस्य हार जाए, जो विधानसभा बार बार हार जाए, जो गैर जनपद में जाकर लोकसभा चुनाव हार जाए, जो उनको ये नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि हमें कौन सा चुनाव लड़ना, कौन सा नहीं लड़ना। समाजवादी पार्टी ने अगर मुझे टिकट नहीं दिया तो क्या मैं वार्ड मेंबर ही लड़ लूंगा? बताइए, मेरा किसी से झगड़ा नहीं है। मैं भाई एक बात बताइए, समर्थन कौन मांगता है? सुनिए एक मिनट हरीश भाई जरा, समर्थन कौन मांगता है? जिसे टिकट होता है। टिकट मुझे हुआ है 15/4/2023 को 1:13 पर मैंने समाजवादी पार्टी का सिंबल जमा किया है। अगर यकीन नहीं आता तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो समर्थन कौन मांगेगा? मैं मांगूंगा समर्थन, वो मांगेगी। उन्होंने मेरा टिकट, आप मुझे बताओ ना कौन समर्थन मांगेगा? ये रहा, ये समाजवादी पार्टी का सिंबल है। ये किसका नाम लिखा? रुखसाना लोकल के जो वार्ड मेंबर ही हारे हुए हैं, जिनका कोई जराधार नहीं है, जिनको कोई पास में बिठाना नहीं चाहता है, इनसे पूछिए तुम समाजवादी पार्टी का सिपाही हो या गद्दार हो? बताइए, वो साबित करूं कैसे गद्दार है। जब समाजवादी पार्टी के 25 साल के कार्यकर्ताओं को टिकट हुआ तो ये अच्छी बात हुई या गलत बात हुई? ये बताइए मुझे आप। अच्छी बात हुई। तो ये रातों रात गाड़ी में बैठकर 4 लोग टिकट कटवाने क्यों गए और मेरे टिकट कटवा के बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी को टिकट क्यों दिलाया? कौन गद्दार है? कौन समाजवादी पार्टी को खत्म करना चाहता है?
अगर वो मुझसे पर्सनल रंजिश रखते हैं तो मेरी पर्सनल रंजिश पर्सन नहीं रहेगी। मेरे साथ भावनाएं जुड़ी हुई है, मेरे साथ प्यार मोहब्बत जुड़ा हुआ है। हिंदू मुस्लिम सारे लोग मेरे साथ मुझे प्यार करते हैं, मुझे प्रेम करते हैं। एचडी पुरम, गीता नगरी, आवास विकास कॉलोनी, जहां पर एक भी मुस्लिम नहीं रहता है वहां पर मैंने सड़कें बनवाई है, वहां पर मैंने नाले बनवाए हैं। वो लोग याद कर रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। जब 4 तारीख आएगी तो ऐतिहासिक वोट पड़ेगा। मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा, शमशाद अंसारी सबसे अधिक वोटों से जीतने वाला एक प्रत्याशी होगा। मैं आपको साबित करके दिखा दूंगा। चेयरमैन साहब एक बात बताइए, अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि आप सब चुका हूं। मैं पूरे जनपद में समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों का विरोध कराऊंगा। मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी ने मेरे साथ छल किया है, मेरा बदला लिया जाए, समाजवादी पार्टी के सारे प्रत्याशी हराया जाए। मैं कह रहा हूँ, कितनी स्पष्ट बात कह रहा हूँ मैं। तो पार्टी छोड़ चुके हैं आप? जी बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। और कैसे छोड़ी जाती पार्टी, और कैसे छोड़ी जाती है पार्टी? तो भैया ये बैनर, अखिलेश से प्रेम करता हूँ, प्रेम करता रहूंगा। अखिलेश की नीतियों से नाराज नहीं हूँ, लेकिन अखिलेश जी को मिसगाइड किया गया, कैसे पता लगेगा? अनवर भाई आप बताओगे जाके, ये जब भी तो पता लगेगा जब शमशाद अंसारी ताकत का पता लगेगा, जब शमशाद अंसारी का वोट बैंक इकट्ठा होगा तभी तो पता लगेगा शमशाद अंसारी क्या चीज है। या आप जिम्मेदारी ले लो, क्या अखिलेश यादव से बता दीजिए शमशाद अंसारी बहुत बढ़िया, मैं विरोध नहीं कराना। कौन जिम्मेदारी ले, बताओ, कोई मिल पाएगा उनसे? कोई मिल पाएगा? आपने अभी बीच में कहा कि एक आदमी ने पार्टी का नाश कर दिया है अन्य जनपदों में भी। आप आजम खां की तरफ इशारा कर रहे हैं। भाई एक बात बताइए, मैं एक